सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लम का ये टोनर यूज़ कर लूँगी। ये ना आपके जितने भी पोर्स है सबको टाइटन कर देते हैं और जितने भी ब्लेमिशेस है सबको फेड आउट कर देते हैं। आपका स्किन ना इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील होने लगता है बिल्कुल अंदर से। फिर मैं यहाँ पे एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर ले रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मेकअप आप किसी भी रेंज के प्रोडक्ट से करो गाइज, लेकिन स्किन प्रेप जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मेकअप को होल्ड करने के लिए। मैं यहाँ पे मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पोर्स है तो आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रिपिंग प्राइमर आपके मेकअप को काफ़ी देर तक अच्छे से होल्ड करके रखता है और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आपके पोर्स को ब्लर आउट करता है और मुझे ना ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है। फिर आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से एक डार्कर शेड उठाना है, 1 या 2 शेड डार्कर, जिससे आप अपने डार्क सर्कल्स या जो भी एक्ने मार्क्स है उसको आप हाइड कर सको। अगर आपके डार्क सर्कल या डार्क स्पॉट्स नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। ब्लेंडिंग आपको हमेशा स्लो प्रोसेस में करना होता है, क्योंकि आप जितने स्पीड में करोगे वो उतना ज़्यादा पैची दिखेगा। इम्पॉर्टेंट स्टेप, अगर आप अपने मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करते हो टाइम दे के तो वो बहुत ही अच्छे से निखर के आता है। यहाँ पे मैं NYBay का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही कम, ओनली 2 पंप। इवनली स्प्रेड आउट करने के बाद मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। मेक श्योर करना कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प्ड हो। अगर सूखा होगा तो वो आपके सारे प्रोडक्ट को सोक कर लेगा। जितने कम अमाउंट में हम मेकअप यूज़ करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा गाइस। अगर ज़्यादा अमाउंट में आप यूज़ करोगे तो बाद में जाके आपका मेकअप केकी या पैची दिख सकता है। मेकअप करने के 1, 2 या 3 घंटे बाद अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका मेकअप ग्रे हो गया है या ऑक्सीडाइज हो गया है तो इसका मतलब है कि आप अपने स्किन टोन के हिसाब से गलत फाउंडेशन का शेड यूज़ किए हो। 2026 आ गया, अगर आपको फिर भी नहीं पता कि अपने अंडरटोन के हिसाब से आप कैसे फाउंडेशन चूज़ करोगे तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसमें भी एक अलग सा वीडियो डाल दूंगी। फिर मैं यहाँ पे लवर्थ का मल्टी पैलेट पॉट यूज़ कर रही हूँ। ब्लश को अच्छे से ब्लेंड आउट करने के बाद मैं अपने स्किन टोन से 1 शेड लाइटर कंसीलर लूंगी। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है। आप चाहो तो किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो। कम रेंज में आपको मार्स के भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और इनसाइड के भी। फिर मैंने मार्स के इस प्रोडक्ट से अपने फेस को ब्रॉन्जिंग किया है, लेकिन अगर आप बिगनर हो और आपको ब्रॉन्जिंग करना नहीं आता है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो और क्रीम ब्लश के ऊपर पाउडर ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले हम अपने फेस पे लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, उसके बाद जाके पाउडर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा ही मैं ब्लश पगलू हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे चिन में, नोज़ में थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। आपको नेचुरल रखना है तो आप कम भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं मार्स का ये ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इनसाइड का भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट मैंने विदिन 500 ही रखे हैं ताकि अगर कोई बिगनर हो तो उसे प्रॉब्लम ना हो। बनाना पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर के यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उसको पाउडर पफ में लेके हाथ के पीछे रब करने के बाद ही आप अप्लाई करो ताकि एक्सेस पाउडर ना हो। अगर आप ऐसा लुक फेयरवेल के लिए क्रिएट करना चाहते हो, डे लुक हो, तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो और आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट का डार्क ब्राउन कलर उठाऊंगी। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल या फिर आईब्रो जेल नहीं है तो आप ये स्टेप भी कर सकते हो। आईब्रो को कभी भी स्टार्टिंग से फिल नहीं करना होता है, हमेशा उसको मिड से स्टार्ट करना होता है, फिर धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में जाना होता है एंड देन स्पूली के हेल्प से उसको ब्लेंड आउट कर देना होता है। फिर मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा के फिक्सिंग स्प्रे से अपने मेकअप को फिक्स कर ले रही हूँ। फिक्सिंग स्प्रे या सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद आपको आपके मेकअप को कुछ देर देना होता है। हाइड्रेटेड रहना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो चलो जाओ जाके पानी पियो। ओके, सो नाउ बैक टू बेसिक्स। आईलिड पे मैं अपना ये ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी। मैं स्मोकी आइज़ करने वाली हूँ, इसलिए मुझे ट्रांजिशन शेड काफ़ी लाइट चाहिए था। डोंट वरी, ये काफ़ी इजी होने वाला है, बस स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। फिर मैं यहाँ पे लवर्थ का काजल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी सा भी काजल यूज़ कर सकते हो। मैं काजल को अच्छे से आईलाइनर की तरह अप्लाई कर लूँगी और वैसे भी इसको स्मजी होना है तो प्रॉपर होने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैं अपने बड़े बड़े नाखूनों की मदद से उसमें एक अच्छे से विंग बना लूँगी। फिर एक डार्कर ब्राउन शेड लेके काजल को अच्छे से स्मज करूँगी। सी, बोला था ना, प्रिसाइज होने का ज़रूरत नहीं है। फिर एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से सेम ट्रांजिशन शेड को लेके पूरे आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई शार्प एजेस ना रहे। फिर वाटर लाइन में काजल अप्लाई करूँगी एंड डार्क ब्राउन से उसको भी स्मज कर लूँगी। फिर मैं अपने आईलैशेस को अच्छे से मस्करा से कोट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बेरी ब्यूटी का गेस मस्करा यूज़ किया, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। फिर एक मरूनी शेड लेके अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लूँगी। मैं यहाँ पे एक लिप लेना भूल गई थी। मैंने अपने लिप्स को पहले ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रखा था एक लिप बाम से, तो अगर आपके लिप्स ड्राई हो तो प्लीज़ लिप बाम अप्लाई करना मत भूलना।
फिर मैं यहाँ पे लवर्स का एक न्यूड शेड अप्लाई कर ले रही हूँ। शेड नेम मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगी। पहले ही आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेना ताकि लिपस्टिक अप्लाई करने तक आपका लिप्स अच्छे से हाइड्रेटेड रहे और चैप्ड फील ना हो आपको। लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद मैं फिर से वही लिप लाइनर यूज़ करूँगी आउटलाइन करने के लिए ताकि एक फाइनल लुक बाहर आए। लिपस्टिक अप्लाई कर लेने के बाद मैं मालियो कॉस्मेटिक्स का ये हाइलाइटर ग्लो स्टिक यूज़ कर रही हूँ ताकि एक नेचुरल सा शाइन आए। एंड में मैं फिर से अपने मेकअप को सेट कर ले रही हूँ। लास्ट में मुझे आँख थोड़ा खाली खाली सा लगा तो मैंने अपने इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा शिमर ऐड कर लिया है। देन एक ब्लू शिमर लेके अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी लाइनर की तरह। अगर आपके पास ये शिमर है तो आप अप्लाई करना, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। फिर इयररिंग्स पहना, ऑर्नामेंट्स पहना और बस हियर इज़ द फाइनल लुक। कमेंट में मुझको ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और ये भी कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस में बनाऊँ।